हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर संस्थाओं का कामकाज करेंगे। ये वर्कशीट 40 है और इसका सब टॉपिक है नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। ये वर्कशीट 6 तारीख को आएगी। संस्थाओं से हम यहाँ पर हमारा मतलब है किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत सी संस्थाएं होती हैं। जैसे कि कोई भी देश किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता, तो उसको चलाने के लिए बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो हर देश में विद्यमान होती हैं। तो भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए भी यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं। चलिए उसकी बात करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहते हैं। हम जानते हैं हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे हम केंद्र या संघ सरकार कहते हैं। क्योंकि भारत में संघात्मक है यहाँ पर, इसलिए इसको संघ की सरकार कहा जाता है। और केंद्र सरकार जो है भारत के महत्वपूर्ण फैसलों में हिस्सा लेती है। तो यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार के साथ काम करती है, उसके महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो वो संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून का पालन कराने वाली, और न्यायपालिका होती है कानून का सही समीक्षा करने वाली। यानी कि जो कानून बना रहा है, जो उसका पालन कर रहा है, और उस कानून को ना मानने वालों को उसकी समीक्षा करना न्यायपालिका का काम है। तो इस तरीके से राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो अपने अपने स्तर पर अपना काम बांट के करती हैं। हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं पर होती है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो इनकी सहायता से अपने जो फैसले हैं वो लोगों तक पहुंचाती है। वे टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। तो जो इस तरह के जो काम होते हैं वो इन्हीं संस्थाओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ताकि लोकतंत्र जो है वो ठीक से काम करे और फैसले लेने में देश में जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो भी शामिल हो सकें। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। प्रधानमंत्री उसके बाद। सरकार की ओर से ज़्यादातर कामों में इन्हीं का काम होता है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी प्रमुख फैसले हैं वो यही लेते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री, उनके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको कैसे चुनना है, तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से इनको चुनेंगे। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर बनती है संसद। राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। यानी कि कोई कानून अगर लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा में जा रहा है तो उसके बाद उस पर पहले राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, उसके बाद ही वो कानून लागू होगा और लोगों तक पहुंचेगा। अगला है लोकसभा बनाम राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, जिसमें से अगर हम दोनों को हम तौलें तो लोकसभा के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के में दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के ही इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोकसभा की बात को माना जाता है और उसको प्राथमिकता दी जाती है। अगर पैसों से जुड़ा मामला है तो वो लोकसभा में ही उसका जो बिल है वो पास किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो जितने भी धन विधेयक है वो सब लोकसभा में ही शुरुआत होती है उनको वहाँ पे पास किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में दिया जाता है और 14 दिनों के अंदर, यानी कि विदिन 14 डेज राज्यसभा को उस पर अपना फैसला सुनाना पड़ता है। अगर वो कोई सुझाव नहीं देती है तो लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने और अपनी तरफ से कोई फैसला कानून बना दे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, यानी कि जो लोकसभा है मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है। अभी मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है जैसे कि मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है और उसकी एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट में शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये सारे होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा।
ये उनकी जो कैबिनेट है इसको हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं। और ये जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनको इस मंत्रिपरिषद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो जितने भी मंत्री हैं सबको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, तो लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हैं अगर वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ चले जाएं या उसको बोल दें कि अविश्वास मत पास कर दें, तो जितने भी मंत्री हैं उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ सरकार कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण फैसले लेती हैं। और जो संस्थाएं हैं जो इसके साथ काम करती हैं वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो उसका उत्तर है, हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। ठीक है, ये तीनों मिलकर अपना काम संपन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, लोकसभा बनाम राज्यसभा का उत्तर है कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। किसी भी फैसले लेने में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो लोकसभा के पास विचार करने के लिए प्राथमिकता है, यानी कि उसके विचार को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि पैसे से जुड़ा हुआ जो भी कानून है वो लोकसभा में लाया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। और जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो इनके बीच में अंतर है। तो यहाँ पर ये वीडियो जो बच्चों है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।